डेंसिटी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं जल्दी से, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम या एसआई एसआई का दूसरा नाम क्या होता है? एमकेएस, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई सिस्टम, कुछ भी आप बोल दो इसको। डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्वेश्चन तो बहुत लंबा है लेकिन मुझे आपको समझाना है कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। डेंसिटी ऑफ मरकरी दे रखा है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो ग्राम, ग्राम का मतलब सीजीएस की बात हो रही है, सेंटीमीटर का मतलब सीजीएस की बात हो रही है, किस में कन्वर्ट करना है? एसआई, एसआई का मतलब एमकेएस। तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करके लेके आना है? केजी, और सेंटीमीटर की जगह आप क्या कराएंगे, क्या बनाएंगे? मीटर क्यूब। ये पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पर मीटर क्यूब, इसमें हमको लेकर के आना है। तो ये हो गया हमारा न्यू सिस्टम और ये हो गया हमारा गिवन सिस्टम। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला लगाना कैसे, उस पर वर्किंग करते हैं। हमेशा याद रखो कि N2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके लानी है। दिस N2 यू हैव टू कैलकुलेट। यहां क्या लिखा है? N1, N1 का मतलब गिवन नंबर। गिवन नंबर कितना है आपको? 13.6। आप देख सकते हो यहां पे लिख दिया मैंने 13.6, ये गिवन नंबर है। ठीक है ना। अब यहां पे है M1, M1 का मतलब गिवन मास। गिवन मास किस में है? ग्राम्स। M2 का मतलब वाली मास की यूनिट क्या दिया है? केजी। आपको समझ आया मैंने क्या लिखा? फिर से बताता हूं दोबारा से, इसको समझो, बहुत जरूरी है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो आगे बढ़ना बेकार हो जाएगा। डेंसिटी की ये जो पहले तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, उसके बाद हमने आपको बोला कि N2 आपको कैलकुलेट करके लाना है। N1 का मतलब हो गया गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू कितना दे रखा है हमको? 13.6। ठीक है जी। यहाँ M1, 1 जहां जहां लिखा है समझो गिवन, और 2 जहां जहां लिखा है समझो नया सिस्टम जिसमें आपको आंसर लाना है। अब गिवन मास किस में है? ग्राम्स में। नया मास कौन सा होना चाहिए? केजी में। ठीक है जी। अब आ जाओ लेंथ के ऊपर। गिवन लेंथ किस में है? सेंटीमीटर। कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में। टाइम गिवन है क्या? आप देखो टाइम गिवन है? नहीं गिवन है। तो जो चीज गिवन नहीं हो उसको आपने क्या बना देना है? जीरो। अब आप कहेंगे कि मैंने ए और बी की वैल्यू तो लिखी नहीं। बिल्कुल ठीक है, अब लिखता हूं। यहां बताइए मास की पावर कितनी दे रखी है? ग्राम्स की पावर कितनी दे रखी है? 1। सेंटीमीटर की पावर कितनी दे रखी है? -3। समझ आ गया पॉइंट? तो यहां लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे -3। जो गिवन पावर्स हैं वही पावर्स फॉर्मूले में लगा देनी है, जो गिवन यूनिट्स हैं वही यूनिट्स फॉर्मूले में लगा देनी है। नया सिस्टम नीचे लिख दिया, जो चीज एब्सेंट है उसकी पावर 0 कर दो। समझ आया आपको क्वेश्चन? अब यहां पर N2 इज इक्वल टू 13.6 ऐसे लिखा हमने, ग्राम को ऐसे ही छोड़ दो, छोटी यूनिट ऐसे ही छोड़ दो। केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। पावर कितनी हो गई? 1। सेंटीमीटर ऐसे ही छोड़ दो, मीटर की जगह क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। पावर हो गई -3, ये तो बन गया 1 क्योंकि पावर 0 है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ सॉरी ग्राम से ग्राम कैंसिल। N2 इज इक्वल टू 13.6, यहाँ हो गया 1/1000 इंटू, यहाँ देखिए ये जरूरी है 100, 1/100 आया ना, 1/100। पावर कितनी है? -3। अब यहाँ पर एक चीज मैं करने वाला हूँ, N2 इज इक्वल टू 13.6 1/1000। अब ये 100 टू दी पावर -3 है, अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर +3 हो जाएगी। 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्यूब दे रखा है क्योंकि 3 0 हैं तो 2 0 और एक 3 0 कैंसिल हो गए। फाइनली क्या बना? 13.6 1 2 3, 3 0 हैं तो 10 टू द पावर 3। दिस इज द आंसर। N2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, वो हमारा आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि इसमें यूनिट तो आया नहीं। यूनिट लिखने के लिए आपको एडिशनली यहां पे लिखना पड़ेगा N2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितना था? केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर बनेगा। कन्वर्ट करने का तरीका ये है, अगर एक गिवन वैल्यूज हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स गिवन है, नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके ये पैटर्न पूरा फॉलो करना पड़ता है। कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर।
इसको कन्वर्ट करना है SI में। तो सबसे पहले तो आपको SI का के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ठीक है चलो ये वैल्यू तो हमारी हो गई N1, इसको हमको कन्वर्ट करके लाना है। डाइन की जगह क्या आना चाहिए? न्यूटन। जो CGS फॉर्म होता है ना, डाइन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। फोर्स का यूनिट जो SI सिस्टम में बनता है दैट इज न्यूटन। सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। और ग्राम की जगह क्या आ जाएगा? kg⁻²। ठीक है। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कवर करेंगे, दो तरीके से, थोड़ा सा लेंदी होगा ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको पैटर्न सारा समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले तो मुझे ये निकाल के लाना है N2, ठीक है ना, ये चीज़ कैलकुलेट करके लानी है। अब मैं करूँगा कैसे, आपको मैं इलस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिखा N2, N1 की जगह मैंने क्या लिखा? 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब सुनिए ज़रा, यहाँ पे ये क्या चीज़ है? लेंथ। दिस इज लेंथ। kg का मतलब क्या हो गया? मास, ठीक है ना। अब टाइम तो गिवन नहीं है, MLT 3 चीज़ें चलती हैं, मास भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, टाइम गिवन नहीं है। आप कहेंगे 0 कर दो, ठीक है जी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तीसरी क्वांटिटी कौन सी गिवन है? न्यूटन। न्यूटन का मतलब फोर्स, तो हम टाइम ना लिख करके उसकी बजाय लिखेंगे फोर्स। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा m1/m2 पावर a, L1/L2 पावर b और F1/F2 पावर c। ठीक है। यहाँ पे इसको अब आप कैसे इलेबोरेट करेंगे? N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸। गिवन मास किस में है? देखिए गिवन मास है ग्राम्स में, तो यहाँ लगा दिया ग्राम। कन्वर्ट किस में करके लाना है? करना है kg में। पावर कितनी दे रखी है? देखो -2, तो पावर हो गई हमारी -2। लेंथ किस में गिवन है? देखिए गिवन लेंथ है सेंटीमीटर में, कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में। और सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी कि पावर हो गई 2। फोर्स गिवन किस में है? डाइन में। कन्वर्ट किस में करना है? न्यूटन में। फोर्स की पावर कितनी दे रखी है? 1। देख सकते हैं आप, समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸। अब यहाँ पर आप छोटी यूनिट को ना ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। kg की बजाय लिख दो 1000 ग्राम्स पावर -2, सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर कर दो, पावर हो गई 2। और डाइन छोटा यूनिट होता है न्यूटन, 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन, पावर हो गई 1। अब डाइन से डाइन कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसल, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸। अब 1000 देखो पावर कितनी है? -2, तो इसको ऊपर ले जाओ तो 1000 दो बार आ जाएगा, क्योंकि पावर 2 दे रखी है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, जब 1000 ऊपर लेके आए तो पावर पॉजिटिव हो गई, -2 की जगह +2 हो गया, यानी कि स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया। अब 100 स्क्वायर है, देखो 2 बार है, नीचे ही रहेगा ये, क्यों? क्योंकि पावर पहले से पॉजिटिव है। और नीचे एक चीज़ और क्या रहेगी? 10⁵। अब जितना कैंसिल हो सकता है उतना कर दो। 1 2 3 4 5 6 0 तो ये हो गए ऊपर से, 1 2 3 4 0 ये हो गए, 2 0 यहाँ से लेस कर दो, 10⁻³ बचा। अब 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो -3 बनेगा। तो N2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। -3 ऊपर गया तो -3 और -8 हो गया -11, और हमारा आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन MKS सिस्टम। लिखोगे क्या यहाँ पर? यूनिट अगर लिखना चाहते हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये तरीका आपको समझ आया कि नहीं? अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आसान लगता है, इस तरीके से कर दो। मैं इसको एक दूसरे फॉर्मेट से भी अभी आपको करके दिखाता हूं। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, कैसे करना चाहिए दूसरा तरीका। सुनिए, डाइन का मतलब यहां पर है फोर्स, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है, ना भी यूज करो ऐसा, लेकिन फिर भी अगर समझ सकते हो तो बहुत अच्छा है। डाइन का मतलब हो गया फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, ML2 डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स हो गया। यहाँ देखिए सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर का मतलब हो गया लेंथ, तो L⁻²। ग्राम का मतलब मास, मास की पावर कितनी दे रखी है? -2।
समझ आया मैंने कैसे लिखा? मैंने पूरे यूनिट्स को ना डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया। अब m और m टू द पावर -2 क्या बन गया? m टू द पावर -1, ठीक है ना। नाउ l इंटू L2 ये हो गया l टू द पावर 3 और यहाँ बन गया t टू द पावर -2, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, तो हमने लिखना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। यहाँ पे आप देखो मास, लेंथ और टाइम तीनों चीजें आ गई। अब ये पूरा जो सिस्टम है ना ये CGS है। CGS में मास किस में गिवन होता है? ग्राम्स में, तो यहां लगा दो ग्राम। पावर कितनी है? -1। CGS में लेंथ किस में गिवन होता है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की पावर बन गई 3। CGS में टाइम किस में गिवन होता है? सेकंड्स में, तो सेकंड टू द पावर बन गया -2। यहाँ पर पूरे सिस्टम को, पूरे जो यूनिट्स हमको गिवन थी, मैंने सबका डायमेंशनल फॉर्मूला यूज किया। यूनिट से मैंने पहचाना कि क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद कंबाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। फिर कंबाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला में मास, लेंथ और टाइम की जगह उनकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स लिख दी। मास का मतलब ग्राम्स, लेंथ का मतलब सेंटीमीटर और टाइम का मतलब सेकंड, क्योंकि CGS सिस्टम की बात हो रही है। ये आपको गिवन है, ठीक है ना। अब कन्वर्ट करना है नए सिस्टम में, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा N2। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N2 इज इक्वल टू, आप देखिए N1 की जगह पे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है ना। ये हो गया गिवन मास, किस में है? ग्राम्स में। कन्वर्ट किस में करना है? केजी में, क्योंकि M के सिस्टम में लाना है आपको। पावर कितनी है देखो? -1। क्लियर हुआ? लेंथ किस में गिवन है? सेंटीमीटर। कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में। पावर कितनी हो गई? 3। टाइम किस में गिवन है? सेकंड्स में। कन्वर्ट किस में करना है? सेकंड्स में। पावर हो गई -2। अब MKS सिस्टम में भी तो सेकंड चलता है और CGS सिस्टम में भी सेकंड चलता है, तो वो तो वैसा ही रहेगा। सेंटीमीटर की जगह मीटर, ग्राम की जगह केजी आ गया। अब इसको फर्दर कन्वर्ट आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ देख लो। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 ग्राम अपॉन केजी दिया है ना, तो ग्राम ऐसे ही छोड़ दो, केजी की जगह 1000 ग्राम्स और पावर कितनी हो गई? -1। यहाँ दिया है सेंटीमीटर, इसको ऐसे ही छोड़ दो, डिनोमिनेटर में मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, पावर हो गई 3। देखिए मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। सेकंड से तो छोड़ दो, जब कैंसिल हो गया 1 बचा ना, 1 टू द पावर -2 तो 1 ही रहेगा, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 और 1000 देखिए पावर कितनी है? -1। ऊपर ले जाओ इसको तो पावर पॉजिटिव हो गई। 100 जो है वो क्यूब है, उसका नीचे रहेगा 100 100 100, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? 1 2 3 1 2 3 0 तो कैंसिल हो गया बेटा। 1 2 3 10 टू द पावर कितना बचा हमारे पास? 3 ऊपर चला जाएगा, क्या बना? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -3, तो फाइनल आंसर क्या बन गया? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। वही वैल्यू आ गई जो पिछले केस में आई थी। क्लियर हो गया पॉइंट? अब अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ अ मटीरियल, डेंसिटी ऑफ अ मटीरियल इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कन्वर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट इनटू न्यू सिस्टम, कन्वर्ट इट इनटू न्यू सिस्टम। कोई नया सिस्टम हमको बना के दिया है एग्जामिनर ने, वेयर द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, मास इज 20 ग्राम्स, मास इज 20 ग्राम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे आपको और एक नई चीज समझ में आएगी। यहाँ देखिए, हमको पहली बात तो ये है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ग्राम का मतलब क्या हो गया? मास। सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? लेंथ। तो मास और लेंथ गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो जब टाइम गिवन नहीं है तो पावर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जो चीज़ एब्सेंट होती है उसकी उसी क्वांटिटी का पावर जो है वो 0 बना दो। अब नया जो सिस्टम दिया, ना तो ये MKS है प्रॉपरली, ना ये CGS है, नए सिस्टम में मास कितना है? 20 ग्राम्स और लेंथ कितना है? 5 ग्राम, 5 सेंटीमीटर। करना क्या है देखो, N2 ऐसे लिखा,
n1 की जगह हमने लिखा 8, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू, जो ऐसा कह सकते हो कोफिशिएंट जो गिवन होगा ना, न्यूमरल वैल्यू, उसको लगाना है n1 पे। गिवन मास किस में है? ग्राम्स में। देखिए यहाँ पे दिया है ग्राम्स, ठीक है। कन्वर्ट किस में करना है बेटा? 20 ग्राम्स, तो कन्वर्ट हो जाएगा 20 ग्राम्स। अब यहाँ पे मास की पावर, ग्राम्स की पावर कितनी दे रखी है? 1। ये समझो अच्छे तरीके से, मास की पावर दे रखी है 1 और लेंथ की पावर दे रखी है -3, ठीक है ना। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लिया करो, पहले से ही पावर असाइन कर लिया करो, और ये चीज़ तो वैसे ही एब्सेंट थी तो पावर इसकी हो गई 0, ठीक है ना। टी वाला केस तो 0 हो गया। अब लेंथ किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। और कन्वर्ट किस में करना है? देखो नया सिस्टम है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, पावर -3 चलेगा। क्लियर हो गया? अभी प्रोसेस समझ आ गया? क्वेश्चन थोड़ा से नए टाइप का है, दिखने में हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप चैनलाइज्ड वे में पढ़ते जाओगे रोजाना, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड बनती चली जाएगी। देखो एक चीज और छोटी सी याद रखनी चाहिए, कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, राइट समथिंग अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस, राइट समथिंग अबाउट कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर, ऐसा तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। न्यूमेरिकल तो इसी तरीके से बन के आते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और अच्छे तरीके से आने भी चाहिए। n2 कैलकुलेट करना है 8, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये तो 1 हो गया। अब 1/20 पावर कितना है? 1, 1/5 पावर कितना है? -3, तो यहाँ आया 8 इंटू 1/20 इंटू 1/5 है, देखो पावर -3 ऊपर ले जाओ तो 5 का क्यूब हो गया ना, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 4 टाइम चला गया ये 20, 5 इंटू 4 20, 4 से ये कैंसिल करो 2, अब फाइनली क्या बना? 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 2 50, तो आंसर आपका बना 50। तो ये जो हमारा क्वांटिटी गिवन था, इसका जो नए सिस्टम ऑफ, नए ग्रुप ऑफ यूनिट्स में जो आंसर बना, दैट इज 50 इन टर्म्स ऑफ, ऐसा लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। आज की क्लास में बेटा इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।